परीक्षा जब नहीं आई, मन में विचार किया कि अरे हमारा तो दिन सार्थक चला गया, व्यर्थ में चला गया। इस समय उस माले को फेंक दिया। माले को जब फेंक दिया ना कि सोई हार को लेकर पंडित जी मंदिर में दीन बहाई है। है ओ हार गिरा शंकर जी पे शंभु मन में हर्षाई है। गया था वैश्या को मिलने, फूलों का हार बनाया, वैश्या नहीं आई, मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई, पुष्पों का हार भोलेनाथ के मंदिर में फेंक दिया, चढ़ाया नहीं। भगवान के मंदिर में वो हार नहीं चढ़ा, फेंक दिया, क्योंकि गुस्सा आ गया शरीर में। जो फेंक दिया तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हमारे वहां दरबार को, हमारे मंदिर को जो भक्त आते हैं, 2 अगरबत्तियां लगा देते हैं, बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान। क्या कहते हैं कि भोले बाबा हमने तुम्हारे पे 2 अगरबत्तियां लगाई, तुम्हारी पूजा किया है, तो ऐसा करो कि हमारे लड़कों को विवाह हो जाए, हमारो घर बन जाए। अरे, और इसने तो कुछ मांगा नहीं, हमारे पे फूलों का हार चढ़ाया है, फूलों का हार हमारे पे चढ़ाया, कुछ मांगा नहीं। जो 2 अगरबत्तियां लगा देते हैं, बहुत बड़ा एहसान ला देते। यज्ञसेन तो चल दिया अपने घर को। भोलेनाथ मन में विचार किया, इस भक्त ने हमारे से कुछ मांगा नहीं है, तो हम इसको कुछ देंगे। ये भैया, नेकी बदी हम आपके साथ हो जाती, लेकिन हम जान नहीं पाते, नहीं जान पाते। हमको थोड़े पता, यहाँ पे आज कथा चल रही, आप बैठे सुन रहे, हम भी कथा बांच रहे, सुना रहे हैं। अभी हम मंच से उतर नीचे, सुबह बुखार बाजे, कहा कोई जरूरी है? भगवान की सब लीला है ना, कि लीला किने चाहे कर तारा, लीला कीने चाहई करतारा, पहिले कारण करही तयारा। बोलो गोविंद भगवान की नेकी बदी हम आपके साथ हो जाती, जान नहीं पाते, क्योंकि भगवान जो करता सो अच्छा ही करता है। भोले बाबा ने सोचा मन में, हमारे पे फूलों का हार चढ़ा है ना, कि फूलों का हार चढ़ाए हो। भोले बाबा ने वरदान दे दिया। यज्ञसेन तो अपने घर को चला गया, भोले बाबा ने वरदान दे दिया, क्या कि फूलों का हार चढ़ाए हो, तुम इंद्र बनाए जाओगे। फूलों का हार चढ़ाए हो, तुम इंद्र बनाए जाओगे।
जब इंद्र बनाए जाओगे तो धड़ी की पदवी पाओगे। भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुमने हमारे पे फूलों का हार चढ़ा है तो तुम इंद्र बनाए जाओगे। भोले बाबा का वरदान खाली नहीं जाता। बड़े दयालु हैं हमारे भोले बाबा। भक्त भी भोले बाबा के एक से बढ़कर के एक हुए। भोले बाबा वरदान आपको देंगे, बाद में सोचेंगे। हाँ, जो पहले कर रहा था बाद में सोचत विचार था। और देवता हैं इतने तो पहले गुड़ा भाग लगा लें कि हाँ वरदान दिया भाई, तो के बाद का हुए तब वरदान दें। लेकिन भोले बाबा वरदान दे देते हैं, बाद में सोचत जब माथे बीतता पता नहीं कितने बार गच्चा खाइन खपड़ी खत्ता आ जाओ है गोला गो करना चले जाओ। वरदान दीन अपने भक्त के यहाँ खोपड़ी में खत्ता कराए घूमत। ऐसे भोले बाबा हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं। एक नहीं अनेकों भक्त हैं भोले बाबा के। कि सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है, सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है, जीव की उदारता को जानता जहान है। भस्मा ने तप करके शिव को रिझा लिया, खुश हो के भोले बाबा ने वरदान दे दिया। भोले बाबा की तपस्या किया भस्मासुर ने, भोले बाबा की पूजा अर्चना किया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। तो भोले बाबा से कहने लगा सुनो, हम जही के खोपड़िया पर हाथ धरे वो स्वाहा हो जाए, जही के खोपड़ी पर हाथ धरे वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा जाओ ऐसा होगा। ऐसे दयालु भोले बाबा हैं। जब वरदान पा गया भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि भस्म हो जाएगा जिस पे तुम हाथ धरोगे। जब वरदान पाया कुछ दूर गया, मन में विचार करने लगा, वरदान तो मिल ही गया। और हमारे दादा किशोरी लाल दादाजी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में दान भेंट हुआ है। भोलेनाथ सदैव भंडार बढ़ते रहे। जयकारा लगाओ। बोलो दुर्गा भगवती मैया की जय हो। भोले बाबा ने वरदान दे दिया भस्मासुर को। भस्मासुर ने वरदान जब पाया कुछ दूर बढ़ा, फिर वापिस मन में विचार किया वरदान तो मिल ही गया है, अब परीक्षण भी करते चले। वरदान भोले बाबा का तो परीक्षण कहां पे करें। ऐसा तो नहीं नकली वरदान हो दादा। दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया बहुत जालिम है। धोखा तो नहीं होगा दादा। चेक पहले कैली और पड़ोस में मैया भगवती भी बैठी थी। सोचा वरदान मिल गया, चलो परीक्षण भी हो जाए और यदि भोले बाबा के ऊपर धर्म हाथ भस्म हो जाए तो मैया को लेके जल्दी पर विवाह कर विवाह करेंगे। आहा, जो ही बढ़ाया भोलेनाथ की तरफ हाथ, भोले बाबा ने कहा क्या कर तो भक्तराज क्या कर रहे हो। तो भस्मासुर ने कहा महाराज वरदान तुम्हारा तो परीक्षण कहीं कहीं खोपड़िया कहीं की मिले, खोपड़ी कहीं की मिले। भोले बाबा की तरफ जो ही हाथ बढ़ाया भोले बाबा भाग पड़े। आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मासुर चले जा रहे हैं। जाके गुफा में बैठे, उधर भगवान विष्णु जी को याद किया। भोलेनाथ ने मन ही मन स्मरण करें भगवान बचाए लो, अब की खाई सो खाई, फिर खाई तो राम दुहाई। भगवान बचाए लो, अब वरदान के उगना दे हैं। भगवान बचाए लो, अब वरदान को एक न दिया है। अब वरदान न दे अब कोई कहीं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में से शैया पे विश्राम कर रहे थे। मैया लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी। जब भगवान भोलेनाथ ने याद किया श्री हरि को तो मुस्कुराहट आई। भगवान विष्णु को जब मुस्कुराहट आई, मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु
आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है, इतनी खुशी? तो भगवान विष्णु ने कहा, देवी दानी के महादानी है ना, वो चक्कर में पड़ी। क्या हुआ? कहा वरदान दे दिया, अपने भक्त को वरदान दे दिया, स्वयं भक्त पीछे पड़ गया भोले बाबा के, तो हमको याद कर रहे हैं कि बचा लो, तो जाना पड़ेगा। तो भगवान गए थे बचाने के लिए, भोले बाबा गुफा में छुपे बैठे, याद करें बचाओ भगवान। तो भगवान विष्णु आए थे मोहिनी रूप धारण करके। यहाँ पे देखो विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग मत हैं। एक जगह लिखा दंडी स्वामी का वेश बना के आए थे, वो भी बात सत्य है, और एक जगह लिखा है कि जो है मोहिनी रूप में आए थे, भागवत में दिया। भगवान श्रीहरि मोहिनी रूप में आए, भस्मासुर से कहा कहां बुढ़रक चक्कर में पड़े हो, चलो। मोहिनी रूप धारण करके श्री विष्णु भगवान जब आए तो भस्मासुर से कहा ये बुढ़रक चक्कर में काहे पड़े हो, चलो तुम्हारे साथ पहले हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, विवाह करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मैया को ले जाना चाहता था ना। तो कहा ठीक है, तैयार हो गया। तो भगवान ने कहा ये बताओ, जब भगवान ने कहा तुम्हारे साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, मोहिनी रूप में है ना भगवान, कहा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो बस सुनने का जब चलने के लिए तैयार तो फिर काहे देरी, चलो विवाह हो। यह खातिर तो हम भोले बाबा के रफ्तार के लेके आए, तो विवाह हो जल्दी। तो भगवान ने कहा जल्दी इतना नहीं होई, तब कैसे होई, कहीं नाच वाच ले, कहीं तुम नाचे की बात करो, अरे हम छिटिक डांस करत, हाँ नाचक तो बात छोड़ो, छिटिक डांस करत हैं। तो फिर सुनो ठीक है छिटिक नाच कर, छिटिक नाच की जरूरत नहीं है, फिर का कहीं तुमको डांस करके दिखाओ परी, नाचना पड़ेगा। कैसे? कहीं एक हाथ धरो कमर पे और एक ले जाओ खपड़े के ऊपर, तब नाचो, तो हम जो है तुम्हारे साथ विवाह करी हम। डांस है इतना होते कहूँ कहूँ नागिन डांस होए लगे, तो उमा तो लोटी लोटी डांस होते, जा जा लोटी लोटी डांस होते, पता नहीं कर। तो आज जब भोले बाबा वो विष्णु भगवान ने कहा मोहिनी रूप में है, भस्मासुर से कहा कि अपना एक हाथ ले जाओ कमर पे, दूसरा ले जाओ खपड़ी, तो कहा भस्म हो जाएंगे। सुनो भस्म नहीं हो, जब आंच लगी तो हटाए लेना, जब आंच लगी तो हटाए ले हो, खपड़िया के ऊपर लेके डांस हो लगा, हाथ कहीं थोड़ा तो नीचे लाओ, कहीं आंच लगी कहीं ना लगी। ये मत है दंडी स्वामी का, ये मत है दंडी स्वामी के वेश में जब आए थे विष्णु भगवान, और मोहिनी रूप में जब आए नाच गान होने लगा, एक कमर पे हाथ एक सर पे जैसे लेके गए तो हो गए भस्म, कहा काम खत्म। दंडी स्वामी के वेश में जब आए तो कहा ये शकुनी दैत्य प्रकाशुर कहां जा रहा है? अरे वो दैत्य रुक सोचने लगा ये दंडी स्वामी बड़ा कमाल का लगता है, हमारा तो हमारे बापों का नाम जानते ज्यादा है, मतलब का आदमी, रुक जाओ। विष्णु भगवान आए थे दंडी स्वामी के वेश में, वो भस्मासुर जब ठहर गया तो कहा कहां जा रहे, किसके चक्कर में पड़े हो? कहा जा रहे भोले बाबा ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया? वरदान दिया जी के खोपड़ी में हाथ धरे हो स्वाहा, कहीं स्वाहा, हाँ कहीं वरदान मिल गया, कहीं मिल गया, कहीं चेक करे हो, कहीं चेक तो नहीं करे, कहीं चेक नहीं करो, कहना हाँ, कहीं सुनाओ की के चक्कर में पड़े हो? अरे भोलेनाथ के चक्कर में पड़े हो। 3 साल पहले हमको वरदान दिया था भोलेनाथ ने, चींटियों नहीं मरी, और तुम आदमी भस्म करे बात, भोले बाबा के चक्कर में पड़े हो, उन्हें पीछे लगे। चेको कहीं लो, कहीं कैसे, कहीं एक हाथ कमर पे ले जाओ, कहीं ठीक, कहीं एक सर पे ले जाओ, कहीं ठीक। जब सर पे लेके कहीं नाच लगी, कहीं नाई लगी, कहीं नीचे लाओ, कहीं नब लगी, कहीं नब नहीं लाग, कहीं नब लाओ, कहीं नब ला, कहीं नहीं लाग, रखो जैसे रखा बस। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, ऐसे भोले बाबा हैं भैया कि धन धन भोलेनाथ शिव शंभु, अरे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसायो प्रभु आप बसो वीरानी।
ऐसे हमारे भोलेनाथ थे। धन धन भोलेनाथ शिव शंभु, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाओ प्रभु आप बसो वीराने में। भोले बाबा ने सोने की लंका दान कर दिया, सोने की लंका दान कर दिया, शमशान दादा जो रहा नहीं रहा। ऐसे हमारे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। खैर आओ जय करो, बोलो गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की। बात चल रही थी, यज्ञसेन को वरदान दे दिया भोले बाबा ने कि हमारे पे फूलों का हार चढ़ा है, जाओ तुम इंद्र बनाए जाओगे। जब इंद्र बनाए जाओगे तो 2 घड़ी की पदवी पाओ। समय बीता, वही यज्ञसेन की आत्मा को यम के गढ़ लेकर के गए धर्मराज के पास। धर्मराज के पास जब लेकर के गए तो लेखा जोखा होने लगा। जहां पे देखे सब सादा पन्ना को अच्छा काम हो, ये ना सब गड़बड़ सड़बड़ वाला मामला, कहीं पे अच्छा कोई काम ही नहीं है। पन्ना पलटे जाने लगे। लास्ट में एक जगह पे क्या मिला कि 2 घड़ी के लिए उसको वरदान भोले बाबा ने दिया, बाकी कुछ नहीं। अब हुआ भैया धर्मराज के दरबार में यम के गढ़ सब ठोस ठपा रहे हो, हंसुआ पड़ा रे, इसने कभी नीक काम करबे नहीं किस दादा, देखो का नरक नरक देखो का हो, कबहू निक काम करी नहीं, देखो इनके का दशा होती है। अब हुआ पन्ना पलटे जब लास्ट में जब एक जगह लिखा कि 2 घड़ी के लिए इंद्र बनेगा, धर्मराज ने बुलाया अपने समझ का, यहाँ यज्ञसेन की आत्मा को बुलाया गया, मूर्ति यहाँ दिखाया का, ये बताओ तुमने नेक काम तो कबू करो नहीं, नेक काम तो करो नहीं है, तो यूं बताओ एक जगह पे भोले बाबा ने तुमको वरदान दिया कि 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाए जाओगे, तो पहले इंद्र बनी हो कि नरक भोगी हो। मन में विचार करने लगा, यार जीवन भर हमने जो है सब गड़बड़ सड़बड़ काम किया, और जीवन भर नरक ही हम का, और 2 घड़ी के लिए हम राजा बनेंगे। तो सबसे पहले हम जो है राजा बनी, इंद्र बन जाए, फिर देखा जाए, नरक जीवन भर भुगतान भोगना ही भोगना है। आदेश हो गया, इंद्र बन गया, धर्मराज का आदेश हो गया। जब इंद्र बन गया, पहले वाले इंद्र हटाए गए और इंद्र की पदवी को यज्ञसेन की आत्मा को बिठाया गया, इंद्र बन गया। सपोर्टर वही सब पहले वाले, सपोर्टर सब पुराने, इंद्र बन गया। साथियों को लेकर के चला, कहा चलो दिखाओ भाई, दरबार भ्रमण हुए, दरबार का सब भ्रमण हो, राजकाज कैसे चल रहा है, कहां पे क्या व्यवस्था है। भ्रमण करने लगा। जब सेक्रेटरी वगैरह साथ में जो थे लेकर के गया, देखने लगा सब वहां दरबार में देखा कहीं कुएं खुदे हुए हैं, कहीं पे पीप माद बलगम मुज्जा इत्यादि सब नरक में है का दादा। कोई आत्मा जो यहाँ से प्रविष्ट होकर के गई वो उल्टा कोई लटके दादा कहूं का। आगे जब बढ़ा तो देखा एक कुआं बना था, उसमें कुछ सब वही खून वगैरह मलगम इत्यादि सब भरा था। ये सब क्या है लाल लाल? कहा यही तो है नरक। और कहा यही तो नरक है, सिक्योरिटी ने बताया। आगे फिर बढ़ा जब तो देखा कुछ उल्टा आत्माएं लटकी दादा भुगतान भोगे नरक में, उल्टा लटके। ये सब कौन है? कहीं नहीं, सब तुम्हारे तन किया ही, तुम कहो राजा बन गए, तुम्हें तो लटके होते और को आए। अच्छा, थोड़ा और जब बढ़ा तो अमृत का कुआं बना हुआ था। तो कहा ये क्या है? तो कहा ये है अमृत। तो इसको क्या, अमृत से क्या होता? इसको जो पान करता है वो अमर हो जाता है। जैसे यज्ञसेन ने सुना कि अमृत पीने से अमर हो जाता है जो पी लेता है, तो आदेश कर दिया आपने सपोर्टरों से, कहा सुनो जितनी आत्माएं यहाँ पे उल्टा लटकी सबको ला करके बिठाओ लाइन से, सबको बिठाया जाए और भर भर के घड़े सबको अमृत का दान किया जाए, अमृत पिलाया जाए। आदेश हो गया, राजा का मामला, आदेश हो गया। अमृत भर भर के जब पिलाया जाने लगा, देवतन में दादा खलबली मच गए। आज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अरे सब भागे भागे घूम जा रहा, खलबली मच गए देवतन में। अरे ये तो सबको अमृत दान कर रहा, सब अमर हो जाएंगे तो नरक कौन? सृष्टि का जो है नियम सब बदल जाएगा। ब्रह्मा जी दौड़ के आए, ब्रह्मा जी को भी डांट दिया,
क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी को डांट दिया, चलो राजा हैं हम, इस समय हम राजा हैं, इंद्र हैं, जो हमारे बस में होगी वही करेंगे। ब्रह्मा जी को जब डांट दिया तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, सुनो इसको इतनी कठिन से कठिन सजा दी जाए कि इसको भी याद रहे हमारे से पंगा ले रहा। 2 घड़ी का समय था, 2 घड़ी का समय था, 2 घड़ी में इंद्र बन गया, इंद्र बन के अमृत का दान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इसको कठिन से कठिन सजा दी जाए। धर्मराज के समक्ष बुलाया गया, धर्मराज के समक्ष जब बुलवाया गया तो धर्मराज ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, हमारे रहते हुए इसको मैं ऐसी जो है, धर्मराज का मतलब क्या, जो अधर्म ना करे। धर्मराज ने कहा, सुनो अन्याय नहीं होने देंगे इसके साथ में। आप क्या कह रहे हो, कठिन से कठिन सजा दी जाए? सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्या इसको अमृत की चाह नहीं थी? क्या इसको अमृत की चाह नहीं थी? खुद स्वयं अमर नहीं है, स्वयं जो अमर ना हो, दूसरों में अमृत का दान कर दिया हो, उससे बढ़कर के कौन दानी? उससे बढ़कर के कौन है दानी? इसने अमृत का दान किया है। आज धर्मराज ने वरदान दे दिया, कहा जाओ आज के बाद तुम सुतल लोक के राजा कहलाए जाओगे, सुतल लोक के राजा कहलाए जाओगे। राजा बलि के नाम से आप विख्यात होगे, क्योंकि तुमने अमृत का दान किया है। आदेश हो गया, इंद्र की पदवी छोड़ करके समय के उपरांत जाकर के सुतल लोक में राजा बलि हुए। जब राजा बलि हुए, धीरे धीरे समय बीता, अब धन कहां पे? अब मन में विचार आया कि हमने भोले बाबा के वहां पुष्पों का हार फेंका था, माला चढ़ाया नहीं था मंदिर पे, फेंक दिया था। जब माला फेंक दिया, 2 घड़ी के लिए इंद्र बन गया। जब मैं इंद्र बन गया तो अमृत का दान कर दिया, अमृत का दान कर दिया तो आज मैं राजा बन गया। आज के बाद हमारा एक प्रण है, नियम है कि जब मैं रोज 4 घंटे धर्म की बाजार लगाऊंगा, तब जाकर के पानी पीऊंगा। 4 घंटे धर्म की बाजार लगाएंगे, तब जाके पानी पिएंगे। ये मन में प्रण कर लिया। अब एक दरबार लगाने के लिए, दान करने के लिए पैसा रुपया हो चाहिए। विचार करने लगा किसको बुलाया जाए। आपने गुरुदेव को याद किया, शुक्राचार्य जी को याद किया। शुक्राचार्य जी आए तो कहा, बताओ भैया क्या बात? राजा बलि क्या बात है? तो कहा, गुरुदेव हम धर्म की बाजार लगाना चाहते हैं, रोज 4 घंटे दान करना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, सुनो कितने बड़े तुम धनहित हो जो 4 घंटा रोज धर्म की बाजार लगावा चाहते हो। अरे जितना तुम्हारा अल्लाह बल्ला है सब बिक जाई, बर्बाद हो बेटा। दान न करो, कोई खिलवाड़ ना है कि रोज 4 घंटा धर्म की बाजार लगावा चाहते हो। तो कहा, सुनो गुरुदेव बात तुम मानेंगे तुम्हारी नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। क्यों? कहा, सुनो गुरुजी, अरे कदम तो पछारी गुरुवरा हमा नहीं रखबे, कदम तो पछारी गुरुवरा हमा नहीं रखबे, चाहे तन छार छारा हो जाए। कहने लगा, गुरुदेव जो कह दिया सो कह दिया, पीछे पांव रखब ना। दान करब तो रोज करब, 4 घंटा बाजार धर्म की लगाएंगे। तो गुरु जी कहा लग, भैया चलो कोई बात नहीं, चाला ही चेला और लड़का बराबर हो गुरु जी के लिए। लड़के का भी पद भी है गुरु जी के पास कि हमारा बेटा है। लड़का अनर्गल काम कई डारे तो का बप्पा फर्ज है कि का समझाओ बुझाओ मैं ना, समझे हैं बुझे हैं। यदि कोई बात भी हार गया बेटा तो पिता को भी सहयोग करना पड़ता है। अब नालायक न हुए औलादे तो कोई बात नहीं, यदि अच्छे
घर के यदि शुद्ध लड़का है तो माँ बाप का भी नाम करते हैं, माँ बाप का भी नाम करते हैं। जैसे तुम्हारे क्षेत्र में एक नहीं, हजार नहीं, लाखन में गिनती कैली नहीं जाए, मान लो आहे तो सब आदमी, लेकिन ये तो महाराज जी विनील महाराज जी जैसे हैं, तो यहू अब ये तो लोग भले न जानते हो, लेकिन बाहर दूधराज कथा कहने जाते हैं। तुम्हारे गांव का नाम, तुम्हारे क्षेत्र का नाम, तुम्हारे घर का नाम, परिवार सबका तो नाम होता है। सही बात है। पहले पिताजी का नाम, बाद में पिताजी का नाम, पहले नाम है क्षेत्र है। क्या कौन क्षेत्र हो? बाराबंकी, निंदुरा क्षेत्र, बड्डूपुर, उसके बाद गांव। गांव तो जल्दी कोई नहीं जानता, पहले क्षेत्र पता लगाया जाएगा, तब गांव, फिर जो है गांव के बाद बाप माता जी नाम आओ। तो है कुछ भगवान कृपा, अच्छी यदि संतान है। और ये एक बात और बताइए, जिम्मेदारी है माँ बाप की कि लड़का हमारा कैसा होना चाहिए। माँ की जिम्मेदारी बनती है और पिता की। यदि पिता की जिम्मेदारी है, आप 30 दिन कमाई करते हो, 30 दिन काम करते हो। और गिरधारी लाल मौर्य जी शहरी से 51 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में आपने शुभ कमाई दान भेंट किया। भोले बाबा सदैव भंडार बुद्धि रहे। पिता का फर्ज है 30 दिन की कमाई, उसमें से आप 29 दिन की कमाई आपने जेब में पॉकेट में रखना, 1 दिन की कमाई आपने बच्चे पे खर्च कर देना। बच्चा यदि बन गया, कुछ पढ़ लिख गया, तो तुम्हारा नाम होगा। यदि बिगड़ गया तो भगवान नहीं जाने। दादा बिगड़ गया तो भगवान जाने। ये फर्ज है पिता की, और माँ की फर्ज क्या है? औ का बप्पा जान, बप्पा तो पैसा खर्चा करबे करी, बप्पा तो पैसा खर्चे करेंगे, भैया हमारे पढ़ जाए, और भैया चले यहाँ से पढ़ाए और पता चले वहां देखते हैं सिनेमा हॉल, पबजी गेम खेलते, तो कहां से नहीं बन पाए। आजकल की बात नहीं बता रहा हूं, पहले के जमाने की बात है। आजकल तो बातें अलग है। माँ की जिम्मेदारी बनती है सर्वप्रथम, पहले गुरु जो है बच्चे की माँ है। माँ की जिम्मेदारी, सुबह जब बच्चा पढ़ने जाए उसको तेल काजल करके तैयार कर दो। सुबह 4 बजे रात्रि में जगा करके उसको मंजन दतून करवाइए, तेल काजल करके, फिर उसके बैग को चेक करिए, कॉपी किताब पेंसिल दे दो कि जाओ बेटा पढ़ियो। पहले की माँ को, माताओं के भाव गीत के माध्यम से आप लोग समझ कर, पहले की माँ के क्या भाव थे। जब बेटा स्कूल को जाता था तो मैया बच्चे को सुबह 4 बजे रात्रि में जगा करके मंजन दतून इत्यादि करवा करके टिफिन पैक कर देती थी। फिर बैग चेक करती कि बेटा क्या कहती कि बेटा लल्ला दुलरू वहाँ हमारी चले जाऊं पढ़ने को। लल्ला दुलरू वहाँ हमारी चले जाऊं पढ़ने को। बेटा लल्ला दुलरू वहाँ हमारी चले जाऊं पढ़ने को। बेटा लल्ला दुलरू वहाँ हमारी चले जाओ पढ़ने को। बेटा लल्ला दुलरू वहाँ हमारी चले जाओ पढ़ने को। क्या भाव है माताओं के, क्या भावनाएं हैं। पहले के जमाने के जो दादा लोग बैठे, भैया लोग बैठे हुए हैं, पहले की पढ़ाई कक्षा 5 तक जो दादा लोग बैठे हुए हैं, जानकारी ले लिया जाए, 5-6 से ऊपर ज्यादा नहीं पढ़ाई। जो इंटर वगैरह किया बहुत लंबी पढ़ाई हो गई। और आजकल भैया लोग पढ़े जाते का कौने क्लास में, कहीं MA BA। भगवान पढ़ाई बड़ी लंबी है।
रामायण के चौपाई पहुंच लो मलबा कहे भैया हमारे वहां रामायण बैठे तो नहीं चले पढ़ जाते हो कहीं क्या करिए पढ़ने नहीं ये आजकल की भावनाएं हैं। माँ क्या कहती है बस्ता संहारो लल्ला कापी और किताब ले लो बस्ता संभारो लल्ला कापी और किताब ले लो बस्ता संहारो लल्ला कापी और किताब ले लो बस्ता संभारो लल्ला कापी और किताब ले लो हो अपने दादी बाबा के छुओ पानी चले जाऊं पढ़ने को ओ बेटा लल्ला दुलरो हमारी चले जाओ पढ़ने को बेटा लल्ला दुलरो हमारी चले जाओ पढ़ने को। ये पहले की मैया लोगन की भावनाएं थी लेकिन आजकल की मैया लोग लड़का को पढ़ाई नहीं भेजती। हाँ जो सुबेरे लड़का घर में स्कूल छुट्टी बुट्टी हो जाए संडे हो जाए जो संडे छुट्टी होती ना इतबार छुट्टी हो लड़का आएगा लड़का घर में मार आफत बचाए तो मैया लोग जान का यूं नहीं कहती कापी किताब ले लो भैया तुम पढ़ाओ जा बैठ के। हाँ जान का कहती हैं बेटा लल्ला दुलरुआ हमारी चले जाऊं खेलने को बेटा हमारी चले जाओ खेलने को। जो नाय कि जाओ भैया पढ़ो लिखो जाए जाओ खेलिए हो जाए वाह भाई वाह ये जमाना है। और कहती का है जब ऐसे ख्याल है नहीं जात तो जान का कहते हैं अपने लल्ला का हम घड़िया मंगाई देवे घड़ी का जमाना ही चला गया दादा मोबाइल जब से आया गया है तब से मोबाइल में सारी व्यवस्थाएं हैं तो घड़ी वाला जमाना ही चला गया तो जान का कहती अपने लल्ला का हम पोतरिया मंगाई देवे हो बेटा लल्ला दुलरुआ हमारी चले जाओ चरावन को ओ बेटा लल्ला दुलरो हमारी कराने को। ले घड़ी लाए दे बकरी मंगा दे का मतलब अरे कह दो भैया तुम्हारे लिए भैंसिया लाए दे भैंसिया मंगाओ तो मंगाओ भैंस चारा पानी करें और शाम को लगाओ